हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाया जा रहा है, उसी में कल हम लोगों ने जो 30 क्वेश्चन देखे थे जनवरी 2021 के पेपर में, आज बचे हुए 30 क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। जिस भी भाई को हमसे पहले उत्तर आता हो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देगा, मुझे पता लग जाएगा कि उसने मुझसे पहले आंसर दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के ज़रूर बैठिएगा। जो भी चीज़ मैं बताऊं बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। 61 क्या कह रहा है? भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ग्राम पंचायत आप सभी को पता है, जो ग्राम पंचायत है वो 5 वर्षों के लिए हमारे यहाँ हर गांव में चुनी जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मतलब 62 पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? पद नाम का मतलब जिस पद पर वो आसीन होता है उसका नाम क्या है? देखिए, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में SHO। क्या बोलते हैं? SHO। S का मतलब स्टेशन, H का मतलब हाउस, O का मतलब ऑफिसर। स्टेशन हाउस अफसर आपका राइट जवाब हो जाएगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट कौन होता है? जिले का पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 63। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में क्या मुहैया करवाया? 63 बताइए। अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार नहीं, ये गलत है। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी होना, बिल्कुल आपका राइट जवाब यही है। अब आगे आपको नहीं जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 64 भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? अर्थ निर्णायक का मतलब होता है कोई ऐसा बिंदु आ गया है, कोई ऐसा पॉइंट आ गया है जिस पर ये लगे कि इस बिंदु पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं या अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो उस पर सही निर्णय देने का काम कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो वो अधिकार हमारी न्यायपालिका को दिया गया है और हमारे यहाँ 3 स्तर की न्यायपालिका होती है। देश के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, प्रदेश के लिए आपकी हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी ज़िला कोर्ट होती है। ठीक है, जिसे जिला न्यायालय कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? 65 का राइट जवाब दीजिए। देखिए, ये जो आपका आया था ये आदिवासी एवं दलित के लिए आया था। किसके लिए आया था? आदिवासी एवं दलित के लिए। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ करके इसको जाना है। यहाँ से हो सकता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 66 पर चलते हैं और ये क्या कह रहा है देखते हैं। ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है बताइए? 66 का राइट जवाब दीजिए।
66 का। बहुत लोग कहेंगे गणतंत्रात्मक, लेकिन ये गलत है बाबू, उसे संघवाद कहा जाता है, फेडरल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फेडरल कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है जहां आपका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 67 पर और देखते हैं 67 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? एक शब्द आया है 67 में, सामाजिक न्याय, और 67 का आपको राइट आंसर देना है सामाजिक न्याय से संबंधित। ठीक है, चलिए 67 का राइट जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, क्या होगा? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी सामाजिक न्याय में बिल्कुल सही है। तो ए और बी आपके दोनों कथन सही माने जाएंगे। 68 पर चलते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। अगर नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा वो कर रहा है, इस विषय को बच्चों को बता रहा है, तो शिक्षक का ध्यान किस विषय वस्तु की तरफ केंद्रित होना चाहिए? 68 का राइट जवाब आप दीजिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? बिल्कुल गलत जवाब। इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? कोई मतलब का नहीं, गलत जवाब। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? ये भी गलत है। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? ये आपका सबसे सूटेबल जवाब है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 69 पर। चलिए, कह रहा है इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। बताइए 69 का राइट जवाब क्या केंद्रित होना चाहिए? भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, बिल्कुल गलत है। भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ याद रखना, अब याद रखना शब्द आ गया तो वैसे भी गलत होगा। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आपका यही हो जाएगा। ठीक है, जो आज भी प्रासंगिक हैं उन चीज़ों को चर्चा में लाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और 70 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 70 का आप सभी को जल्दी से जल्दी पढ़ना है और जवाब देना है। चलिए, कह रहा है सामायिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना बिल्कुल सही है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना ये गलत है, सी आपका गलत है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना ठीक है। तो ए, बी और डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 70 का राइट जवाब आपका दूसरा होगा। चलते हैं 71 पर और 71 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए? आपको जवाब देना है। 71 का राइट जवाब दीजिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना बिल्कुल ठीक है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना बिल्कुल ठीक है। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है गलत है। ए, बी और सी आपके सही हैं, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 72 पर और 72 का राइट जवाब जानते हैं क्या होगा। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको जवाब देना है।
विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल ठीक है। केवल उन्हीं, अब देखिए केवल शब्द आ गया है तो ये आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। जहाँ केवल आएगा वो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। बिल्कुल, ये तो सबसे बेस्ट है। ए और सी राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलते हैं 73 पर और 73 का राइट जवाब जानते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। 73 का आपको राइट जवाब देना है। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, गलत है। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, बिल्कुल गलत है। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, बिल्कुल गलत है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 74 पर और 74 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। चलिए बताइए 74 का राइट जवाब क्या होगा। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है। C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल यही आपका राइट जवाब होगा, क्योंकि जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है। भारत का संविधान भारत के लिए पहला ही है। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग ये इन्हीं की है, तो ये दूसरा द्वितीयक स्रोत के रूप में आपका पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते और 75 का राइट जवाब देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, ये गलत है। रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, बिल्कुल सही है। आपका 75 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो संसाधन और संरक्षण, ठीक है। विकास और विस्थापन, ठीक है। विविधता में एकता की चुनौती, गलत है। मानव विकास, ठीक है। ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। तो ए, बी और डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, किस लिए। चर्चा को न्यूनतम रखना, गलत है। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, गलत है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, गलत है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जहां करके सीखता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं और 78 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। 78 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। जल्दी से 78 का राइट जवाब क्या होगा। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, गलत है। ए और बी आपका ये दूसरा राइट जवाब होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में आपको जवाब देना है क्या होगा। सामाजिक और राजनीतिक, 79 का राइट जवाब आपको देना है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, बताइए, बिल्कुल सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसा कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं
जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है गलत है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सही है। तो ए और सी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा 79 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? 80 का राइट जवाब दीजिए। अनुभव की तुलना करना, अनुभव की तुलना कैसे कर सकते हैं भैया? जरूरी है हर बच्चे के साथ वो घटना घटे? परिस्थितियों से अनुमान लगाना बिल्कुल सत्य कथन है। उस परिस्थिति को सोचना है, सोच करके बच्चों को अनुमान लगाना है और जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। कह रहा है बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम उपयोगी होगी, सर्वोत्तम होगी? 81 का राइट जवाब दीजिए। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना तो बिल्कुल गलत है। मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ बच्चा करके सीखे वही सबसे बेस्ट है, या उसको प्रत्यक्ष जिस चीज़ का अनुभव, अपने सामने जिस चीज़ को देखे। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ये ऑप्शन ठीक है। आगे देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखाना, चित्र से बढ़िया है दुकानदार को बुलाना। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, ये भी कम ठीक है। सबसे बेस्ट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 82 क्या कह रहा है देखते हैं। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे? 82 का आपको राइट जवाब देना है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, गलत है। कोई मानवीय बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म से वो शुद्ध नहीं रहता है, ठीक है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, सबसे सटीक और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, गलत है। ये विचार और विश्वास पर निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं और 83 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 83 का राइट जवाब सभी को देना है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, ठीक है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, ठीक है। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 84 का राइट जवाब देखते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? 84 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। 84 का आपको राइट जवाब देना है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, परिक्रमण बिल्कुल सही है, दिन रात बिल्कुल सही है, मौसमी परिवर्तन बिल्कुल सही है, वर्षा का वितरण सही नहीं है। ए, बी और सी आपका राइट जवाब 84 का पहला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं 85 का राइट जवाब क्या होगा। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। खनिज संसाधन बिल्कुल सही है, उद्योग बिल्कुल सही है, ऊर्जा संसाधन नहीं होगा, हमारे पृथ्वी के अंदर ये सही है। तो ए, बी और डी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं और देखते हैं 86 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। 86 का राइट जवाब दीजिए। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। देखिए क्या है, वनों के प्रकार। तो देखिए आप समीप वन क्षेत्र का भ्रमण कराएंगे तो सिर्फ उसको एक ही प्रकार का पता चलेगा ना। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जो आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन बनवा करके, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है और ये भी गलत है। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना बिल्कुल सबसे सही, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 87 पर चलते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। 87 का राइट जवाब क्या होगा। भूकंप के प्रकार बताना, नहीं, गलत हो जाएगा। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों जो हैं उन पर चर्चा करना सबसे सही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर और 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। 88 का राइट जवाब देना है तो वो मछली पकड़ने का अधिकार, ये तो सभी को पता होगा, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। 89 का राइट जवाब दीजिए। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, गलत है। यह लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है, ये भी गलत है। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, बिल्कुल सही आपका जवाब है। यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, गलत है। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का आपको चुनाव करना है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, गलत हो जाएगा। गलत कथन आपको बताना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी गलत हो जाएगा। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, तो ये राइट जवाब हो जाएगा। इससे पहले भी कई चुनाव हुए थे। तो ठीक है, चलिए आज आप लोगों ने ये जो 30 क्वेश्चन और आप लोगों ने किए, कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को उस हर भाई और बहन तक पहुंचाइए आप लोग शेयर करके जिनको इसकी ज़रूरत है। देखिए लास्ट समय में एग्ज़ाम के जो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं उसी से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप किस स्तर की तैयारी को कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत का सही आकलन जो है वो इसी प्रैक्टिस सेट से ही आपको पता चलता है। तो ऐसा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसको बहुत तीव्र गति से अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधु तक शेयर करेंगे, अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रहेंगे। आप सभी से एक निवेदन और है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस करिए। समय का अभाव देखते हुए नया बहुत कम पढ़ने का प्रयास करिए। रिवीजन सफिशिएंट होता है लास्ट टाइम में। आज के लिए आप लोगों से बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।